हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हम पढ़ रहे हैं शोल्डर जॉइंट। और शोल्डर जॉइंट के 3 वीडियोस आने वाले थे, उनमें से 2 ऑलरेडी आ चुके हैं और ये होने वाला लास्ट वीडियो। तो हमने अभी तक इसके जो पिछली वीडियो में हमने देखा था वो देखा था हमने रोटेटर का। ठीक है, अब जो शोल्डर जॉइंट का जो लास्ट बच गया है वो है उसकी मूवमेंट्स। शोल्डर जॉइंट में कौन कौन सी मूवमेंट्स अलाउ करता है शोल्डर जॉइंट, और उनमें कौन कौन सी मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, और उसका क्लिनिकल है। तो ये 2 चीज़ें हम जो है मूवमेंट्स, ठीक है, और इसका जो क्लिनिकल है वो दोनों के दोनों हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी ये मसल्स मैंने अभी तक पढ़ा रखे हैं ना प्रीलिम के अंदर, वो सारी की सारी तुम्हें अगर आती हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो तुम वो वाले वीडियोस देख लो। मैं रिकमेंड करूँगा तुमको कि तुम ह्यूमरस और स्कैपुला के अटैचमेंट्स वाला वीडियो देख लो। और इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था, उसके अंदर जो भी मैंने मसल्स के बारे में बताया था वो तुम्हें पता हो तो बेटर रहेगा। वरना मैंने उनके जो भी इमेजेस थी वो मैंने इस वीडियो के अंदर लिख के मैंने दिखा दूंगा मैं तुम्हें। और अगर तुम्हें वो वीडियोस देखने तो वहीं बटन पर डाल दूंगा, तो वहाँ से देख सकते हो। तो चलो फिर हम मूवमेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब जो शोल्डर जॉइंट है वो अपनी कौन कौन सी मूवमेंट्स अलाउ करता है। देखो, एक तो ये फ्लेक्शन अलाउ करता है। ठीक है, आगे की तरफ जब आता है आम तो उसको बोलते हैं फ्लेक्शन, और पीछे की तरफ जाता है तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, आम ऐसे ऊपर की तरफ जाता है तो उसको बोलते हैं अबडक्शन, अबडक्ट, और नीचे की तरफ आता है तो अडक्शन। ठीक है, और अगर मैं इसको अंदर की तरफ रोटेट करता हूँ तो उसको बोलते हैं मीडियल रोटेशन, और बाहर की तरफ रोटेट होता है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रोटेशन या फिर लेटरल रोटेशन। ठीक है, लाइक ये वाला मीडियल रोटेशन है और ये वाला लेटरल रोटेशन है। ठीक है, तो ये तो अपनी 6 मूवमेंट्स होगी। अब जो 7वीं मूवमेंट है वो अडक्शन, अबडक्शन, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का कॉम्बिनेशन है। वो ये वाली मूवमेंट है, कोनिकल मूवमेंट जो होती है ना। ठीक है, लाइक ऐसे ऐसे मूवमेंट ये जो है इसको बोलते हैं हम सर्कमडक्शन। ठीक है, तो ये 7 मूवमेंट्स अलाउ करता है। तो हम एक एक करके सारी मूवमेंट्स देखते हैं। सबसे पहले हम जो मूवमेंट देखेंगे वो है फ्लेक्शन। तो देखो फ्लेक्शन क्या है, देखो ये फ्लेक्शन है। ठीक है, अब फ्लेक्शन के अंदर कौन कौन सी मेन मसल्स इन्वॉल्व होती है। देखो, कोई भी जो मूवमेंट होती है ना अपनी, कहीं की भी, उसको एक अकेली मसल कभी भी हेल्प नहीं करती है उसके अंदर। ठीक है, एक अकेली मसल कभी भी वो मूवमेंट नहीं कराती है। 2-3 मसल्स मिलके मेनली वो कराती है, और उल्टा उसके अलावा भी और मसल्स भी होती है छोटी मोटी, वो भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उस मूवमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट करती है। तो कोई भी मूवमेंट है उसकी एक तो मेन मसल्स होती है जो उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल है, 2-3 मसल्स जो मेन होती है, और थोड़ी बहुत असेसरी मसल्स होती है जो जो भी करवा सकती है मूवमेंट थोड़ी बहुत। ठीक है, तो जो फ्लेक्शन है वैसे ही सारे के अंदर भी देखेंगे हम। तो बस फिलहाल जो फ्लेक्शन है उसकी जो मेन मसल्स है वो कौन कौन सी है। तो अपनी जो क्लेविकल होती है, ठीक है, क्लेविकल से जो फाइबर्स अपने ह्यूमरस पे आ रहे हैं अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हाथ अपने आप ऊपर आएगा ना। तो क्लेविकल के आगे की तरफ कौन कौन सी मसल जुड़ती थी, एक तो पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है, मीडियल साइड में, और लेटरल साइड में एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टोइड। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ एक बारी। तो पेक्टोरलिस मेजर, ये क्लेविकुलर फाइबर, और एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टोइड, ये दोनों जो है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है। मैं भी फोटो भी दिखा दूंगा। ठीक है, और वो फोटोज तुमको पुराने वीडियोस के जो लेक्चर्स के जो पीडीएफ है उनके अंदर मिल जाएगी, तो वो ठीक है, मसल्स वाले के अंदर। ठीक है, तो पेट्रोलिस मेजर और एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टोइड जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल है फ्लेक्शन के लिए। असेसरी मसल्स कौन कौन सी रही, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स और कोरेकोब्रेकियलिस। देखो, अपने ये कोरेकोब्रेकियलिस और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, कोराकोइड प्रोसेस। अब कोराकोइड प्रोसेस जो है वो शोल्डर जॉइंट के तो ऊपर रह गया। तो शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स और जो कोरेकोब्रेकियलिस है वो अपनी कोराकोइड प्रोसेस से होते हुए अपनी आर्म पे जा रही है। ठीक है, तो ये जो है वो शोल्डर जॉइंट क्रॉस कर रही है। तो जो भी चीज शोल्डर जॉइंट क्रॉस कर रही है, भले ही वो बहुत ज्यादा मतलब पास में है उसका ओरिजिन, ठीक है, इसलिए वो इतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाती। ठीक है ना, और इसका इंसर्शन बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए वो इतनी इफेक्ट नहीं डाल पाती है, बट स्टिल वो थोड़ी बहुत तो करेगी। ठीक है, इसलिए ये असेसरी मसल्स है। मैं इनकी फोटोज दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो मसल है अपनी, ये है डेल्टोइड मसल। ठीक है, ये डेल्टोइड का इंटीरियर है। फिर ये जो है अपना, ये है अपना पेक्टोरलिस मेजर का क्लेविकुलर हेड। तो सोचो ये क्लेविकुलर हेड और ये डेल्टोइड का इंटीरियर हेड, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ऐसे, तो हाथ ऊपर आएगा ना अपने आप ही। तो ये तो हो गई मेन मसल्स। अब असेसरी मसल कौन सी थी, ये देखो, ये अपना शोल्डर जॉइंट है, और यहीं से ये जा रही है अपनी शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स, और ये पीछे से जा रही है यहीं से, ये देखो, ये है कोरेकोब्रेकियलिस। तो ये दोनों मसल्स जस्ट शोल्डर जॉइंट को क्रॉस कर रही है और इधर की तरफ ही आ रही है। जिस तरह से देखो ना तुम, ये दोनों भी इधर ही तरफ से आ रही है ना, तो वैसे ही ये भी जा रही है। बट ये क्या है, बहुत ज्यादा पास में इनका ओरिजिन है। ठीक है, शोल्डर जॉइंट के, तो इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करती है। बट स्टिल ये वाली अपनी हो गई कौन सी, असेसरी मसल्स, और ये हो गई मेन मसल्स। ठीक है, ये वाली जो है ये अगर कॉन्ट्रैक्ट करती है तो हाथ ऊपर जाएगा। ठीक है ना, कौन कौन सी, पेक्टोरलिस मेजर और डेल्टोइड का एंटीरियर फाइबर। तो इसी तरीके से हम सारी मसल्स का देखेंगे अभी। तो हो गई पहली अपनी फ्लेक्शन हो गई, फिर अगला एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या है, उल्टा एग्जैक्ट उसका अपोजिट मूवमेंट है। ठीक है, तो एक्सटेंशन के अंदर कौन कौन सी मसल्स रिस्पॉन्सिबल होगी, पीछे की तरफ जो भी ये वाला काम करवा सकती है वो वाली। पीछे की तरफ एक तो पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टोइड हो गया। ठीक है, तो मेन क्या है, पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टोइड है। ठीक है, और एक लैटिस मस डॉर्साई। और क्या एसेसरी मसल्स कौन कौन सी है,
लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स एंड टीरीस मेजर। देखो कैसे करा, ये दिखा। तो पीछे से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमने डेल्टोइड लगा होगा, ठीक है, ये डेल्टोइड यहाँ के जुड़ जाती है, यहाँ पे बनी हुई नहीं है तो मैं बना देता हूँ, ये डेल्टोइड मसल है, ठीक है, ये डेल्टोइड हो गई। और ये है अपनी लेटिसमस डोर्साई, ठीक है। अगर ये लेटिसमस डोर्साई पीछे की तरफ खींचती है आर्म को यहाँ से, तो अपने आप वो पीछे जाएगा थोड़ा बहुत तो, ठीक है। और मेनली ये मसल है जो कि इधर की तरफ खींचती है। देखो इंसर्शन इधर है, इसका ओरिजिन इधर है, और इसका इंसर्शन इधर है और इसका ओरिजिन इधर है, ठीक है ना। तो अगर ये खींचती है तो भी पीछे की तरफ आएगी ना, ये बैक की मसल है और ये ऊपर की मसल है यहाँ पे अपनी शोल्डर। तो शोल्डर की ये वाली मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है पीछे की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, आगे की तरफ से तो आगे ले जा रही थी, पीछे की तरफ से जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आर्म पीछे ले जाएगी, ठीक है। और एक लेटिसमस डोर्साई ये भी अगर खींचती है तो पीछे जाती है। और एक्सेसरी मसल्स कौन कौन सी थी, एक तो टीरीज मेजर अपनी और दूसरी ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड। तो ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड दिखाता हूं मैं, ये देखो ये रहा। ये अपना क्या है, आर्म को यहाँ से पकड़ेगा, ठीक है, और ये खींचेगा। अगर मान लो ये खींच रही है तो भी आर्म पीछे जाएगा थोड़ा बहुत तो, ठीक है। तो ये एक्सेसरी मसल हो गई। और एक ही टीरीज मेजर, अगर ये भी, ये क्या होता है ना कि आगे की तरफ आगे जुड़ती है ये, ठीक है। और इसका ओरिजिन यहाँ से है, तो जुड़ती आगे और इसका ओरिजिन पीछे, इस वजह से अगर वो खींचती है तो आर्म को थोड़ा बहुत पीछे की तरफ करवाती है, ठीक है, मूवमेंट। तो ये हो गई अपनी एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के अंदर मेन कौन सी है, पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टोइड और लेटिसमस डोर्साई। और एक्सेसरी मसल्स कौन कौन सी है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स एंड टीरीज मेजर। ये मूवमेंट जो है अपनी फ्लेक्शन और ये पीछे की तरफ एक्सटेंशन, ठीक है। अब है अबडक्शन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अबडक्शन जो है, अबडक्शन ये है, ठीक है। अब अबडक्शन के अंदर भी ना 3 मूवमेंट्स है अपनी। पहला 0 से 15 डिग्री सुप्रास्पाइनेटस मसल, ठीक है। सुप्रास्पाइनेटस अपनी सुप्रा स्पाइन के ऊपर से, सुप्रा स्पाइनेटस फोसा होता है वहां से ओरिजिनेट होती है और ऊपर से होते हुए आके ग्रेटर ट्यूबरकल पे लग जाती है। तो ये मसल अगर ऐसे थोड़ा सा अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, तो बहुत ज्यादा तो नहीं करवा पाएगी ना ऑफकोर्स, बट थोड़ा सा ये है तो थोड़ा सा करवा देती है। तो 0 से 15 डिग्री तक सुप्रास्पाइनेटस करा देती है। अब उसके बाद मेन जो मसल है अपनी वो है यहाँ पे। तो देखो आगे वाली आगे करवाती थी डेल्टोइड का, पीछे वाला पीछे करवाती थी, बीच वाला क्या करवाएगी, बीच वाला अबडक्शन कराती है। तो 15 से 90 डिग्री का जो अबडक्शन है मेनली वो डेल्टोइड मसल कराती है, ठीक है। और कौन सा उसका फाइबर, मिडल फाइबर बोल दो या फिर लेटरल फाइबर, ठीक है, मिडल या फिर लेट, ठीक है। लेटरल मींस बाहर की तरफ और मिडल मतलब बीच में इन दोनों को ना इसकी। चलो तो और फिर उसके बाद देखो डेल्टोइड ने यहाँ तक करा दिया, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो डेल्टोइड भी नहीं जा पाएगी। उसके बाद ओवरहेड अबडक्शन जो होता है ना वो 2 मसल्स कराती है, एक अपनी सेरेटस एंटीरियर और एक ट्रेपेजियस। अब तुम समझो ना कि अगर हम 90 डिग्री तक अबडक्शन कराते हैं ना तो उसमें केवल ह्यूमरस मूव होती है मेनली, ठीक है ना। एक स्कैपुला अपना फिक्स है पीछे, बस ह्यूमरस मूव हो रही है। और जब इसके ऊपर करता हूँ ना मैं तो रिलेटिवली ह्यूमरस मूव नहीं करती है। तो जो भी मसल्स ह्यूमरस को पकड़ रही है वो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। जो मसल्स स्कैपुला को पकड़ रही है ना वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उस समय कहता है स्कैपुला मूव करता है, ठीक है ना। अगर तुम देखो तो इसके ऊपर स्कैपुला मूव करता है, तो इसलिए जो स्कैपुला को पकड़ के जो रोटेशन कराती है उसकी वो है अपनी एक तो सेरेटस एंटीरियर, एक ट्रेपेजियस। तो वो वाली मेनली रिस्पॉन्सिबल हो जाती है अपनी अवर एंड अबडक्शन के लिए। तो अबडक्शन के लिए 0 से 15 सुप्रास्पाइनेटस, 15 से 90 मिडिल फाइबर्स ऑफ डेल्टोइड, ठीक है। इन दीज मूवमेंट्स ओनली ह्यूमरस मूव्स। और 90 से 180 के अंदर सेरेटस एंटीरियर एंड ट्रेपेजियस, ठीक है। और अवर एंड अबडक्शन बोलते हैं इसको। और हियर अलोंग विद द ह्यूमरस मेनली स्कैपुला आल्सो रोटेट। तो ये तो हो गया अपना अबडक्शन। अब अडक्शन करना है, ठीक है। इसकी मैं मसल्स दिखा देता हूँ तुमको अबडक्शन की। ये देखो ये अपनी सुप्रास्पाइनेटस, देखो ये ऊपर से होते हुए यहाँ आ रही है ना, तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये यहाँ से आंख को यहाँ तक ले आएगी 0 से 15 डिग्री, ठीक है। उसके बाद लाने के लिए तुमको चाहिए ये जो फाइबर्स है डेल्टोइड के जो है लेटरल फाइबर्स है। तो अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आर्म अबडक्ट हो जाती है। तो ये तो मेन फाइबर्स हो गए, मेन पे ध्यान दो तुम। उसके बाद तुम 90 तो करवा दिया हमने इससे, फिर उसके ऊपर करवाना अगर हमें तो स्कैपुला को हमको ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे इस तरफ रोटेट करना पड़ेगा। देखो आर्म अगर यहाँ तक आ गया, ऐसे आ गया है, ठीक है, 90 डिग्री पे आ गया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अगर मैं स्कैपुला को ही मोड़ दूँ, ठीक है, तो ये मोड़ सकता है। एक तो ट्रेपेजियस मसल, ये ट्रेपेजियस दिख रही है तुमको, ट्रेपेजियस अगर कॉन्ट्रैक्ट होगी इसके अपर फाइबर्स तो क्या होगा, ये स्कैपुला खुद ही मुड़ जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। और अगला क्या है अपना सेरेटस एंटीरियर मसल, ठीक है। ये सेरेटस एंटीरियर मसल है ये वाली, ठीक है। ये अपनी रिब्स से मीडियल अपने बॉर्डर पे जुड़ती है आगे की तरफ। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो भी रोटेट करवाती है अपने स्कैपुला को। तो ये हो गई अपनी अबडक्शन की। अब अडक्शन की पढ़ रहे हैं हम। अडक्शन के अंदर मेन पेक्टोरलिस मेजर है और लेटिस डॉर्साई है। अब सोचो अगर आर्म हमारा ऊपर है, ऑलरेडी ऊपर है, ठीक है। अब जो पेक्टोरलिस मेजर का जो स्टर्नोकोस्टल हेड होता है ना, पेक्टोरलिस मेजर जो पेक्टोरलिस मेजर एक तो क्लेविकल पे भी जुड़ी होती है और यहाँ पे स्टर्नो वगैरह पे भी जुड़ी होती है, मैंने बताया था पेक्टोरल रीजन में। ये वाले जो फाइबर्स है वो इस तरीके से लगे हुए, ठीक। अब सोचो आर्म ऊपर है और एक ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आर्म नीचे ही आएगा ना, ठीक है।
यहाँ पे तो मेनली कुछ नहीं करवा पाएगा ये नीचे, बट यहाँ ऊपर है तो वो खींचेगा तो नीचे आ जाएगा, और वैसे ही पीछे की तरफ से भी अगर वो ऊपर को नीचे खींचेगा तो वो नीचे आ जाएगा। तो आगे की तरफ से पेट्रोलियस मेजर और पीछे से लैटिस डॉर्स है, ठीक है। एक्सेसरी में सबस्कैपुलरिस और टेरिस मेजर भी है थोड़ा बहुत, इन दिखा देता हूँ उनको। ये देखो, ये आम अगर मान लो यहाँ पहुंच गया, ठीक है, ऐसे हो गया, ठीक है, अबडक्ट हो गया, तो अब सोचो ना, ये अगर मसल अपनी कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है, ये इसका स्टर्नो कोस्टल हैंड है, तो आम नीचे आ जाएगी अपने आप ही। और पीछे की तरफ से भी अगर तुम देखो तो ये अपनी लेटेस्मस डोर्सा है, अगर ये आम यहाँ पे आ गया अपना अबडक्ट होके, तो जब ये वापस खींचेगी तो ये नीचे ले आएगी उसको, ठीक है। वैसे ही अपनी टीरिस मेजर है, तो टीरिस मेजर तुमको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखो, ये टीरिस मेजर है अपनी एक्सेसरी मसल में, अगर आम ऊपर जाएगा तो ये अगर ये अपने आप ही नीचे खींचेगी तो ये आम नीचे ले जाएगी अपने आप ही, ठीक है। तो ये वाली होगी अपनी एक्सेसरी मसल्स। तो ये तो हो गए अपने। अब अगला जो अपना रोटेशन है वो है इंटरनल रोटेशन, ठीक है। अब इंटरनल रोटेशन को हम मीडियल रोटेशन भी बोलते हैं। कोई भी मसल्स जो इधर से हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, ठीक है, और वो ह्यूमरस पे जाके अटैच हो रही है, जितनी भी हॉरिजॉन्टली रनिंग मसल्स है ना, वो सारी की सारी मीडियल रोटेशन कराएगी हमारी, ठीक है। इंटरनल रोटेशन या फिर मीडियल रोटेशन, जो भी ऐसे जा रही है और ह्यूमरस को पकड़ रही है, वो जैसी कॉन्ट्रैक्ट होगी वो ऑफकोर्स वो एडक्शन भी कराएगी, ठीक है, बट वो मीडियल रोटेशन भी करवाएगी, ठीक है ना। तो मेन कौन-कौन सी है? पेक्टोरलिस मेजर एंड सबस्कैपुलरिस। देखो कौन-कौन से मसल्स जो हॉरिजॉन्टली रन कर रही है। ये तो अपनी पेक्टोरलिस मेजर है, ये देखो, ये पेक्टोरलिस मेजर जो है वो हॉरिजॉन्टली रन कर रही है, ठीक है। और दूसरी मसल जो है, एक तो पेक्टोरलिस मेजर हो गई, दूसरी मसल जो है वो है अपनी सबस्कैपुलरिस। सबस्कैपुलरिस जो है स्कैपुला के आगे की तरफ जो लगी हुई होती है, ठीक है। अब इसमें है नहीं मेरे पास फोटो भी, तो स्कैपुला के आगे की तरफ जो लगी हुई होती है और वो भी अपने लेसर ट्यूबरकल फ्लोर लगती है, तो वो भी पीछे की तरफ से हॉरिजॉन्टली रनिंग है। तो जब वो खींचती है तो आर्म अपने आप ही मीडियल रोटेट करे, ठीक है। अब लेटरली रोटेट करना है तो सेम, आगे की जो हॉरिजॉन्टल रन कर रही थी वो मीडियल रोटेशन करा रही थी, ठीक है। और जो पीछे की जो हॉरिजॉन्टली रन कर रही है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या करवाएगी वो? एक्सटर्नल रोटेशन या फिर लेटरल रोटेशन, ठीक है। पीछे से कौन कौन सी हॉरिजॉन्टल रन करती है? इंफ्रास्पाइनेटस, ये देखो, ये इंफ्रास्पाइनेटस है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रन कर रही है, तो ये करवा देगी एक तो, ठीक है। और टीरीस माइनर, ये भी जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये भी करवा देगी, ठीक है। देखो, इंटरनल रोटेशन को मीडियल रोटेशन भी बोलते हैं, और इसके लिए मेन मसल जो है वो पेक्टोरलिस मेजर और सबस्कैपुलरिस, ठीक है। ऑल द हॉरिजॉन्टली रनिंग मसल्स दैट कम इन फ्रंट ऑफ द ह्यूमरस, ह्यूमरस जो आगे की तरफ है, जो भी आगे की तरफ जुड़ रही है वो सारी की सारी। एक्सटर्नल रोटेशन या फिर लेटरल रोटेशन, इसके लिए जो मेन मसल है वो है पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड एंड इंफ्रास्पाइनेटस, ठीक है। और जो एक्सेसरी मसल है वो है टीरिस माइनर, तो बताया ना, टीरिस माइनर भी कराएगी, और मेन अपनी इंफ्रास्पाइनेटस है, पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड भी थोड़ा बहुत करवाता है, ठीक है। ऑल द हॉरिजॉन्टली रनिंग मसल्स एट द बैक ऑफ द ह्यूमरस। फिर सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन क्या होता है? ऑल फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन एंड अबडक्शन ऑल डन टुगेदर, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सर्कमडक्शन मूवमेंट। ये देखो, ये जो मूवमेंट है ना अपनी कोनिकल मूवमेंट, ये अपनी सर्कमडक्शन। और ये जो रोटेशन है, मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन बाहर की तरफ। और ये है अपनी अबडक्शन और ये है एडक्शन, वापस लेके आना नीचे, एडक्शन, ठीक है। तो ये अपन ने देख ली सारी की सारी अपनी मूवमेंट्स शोल्डर जॉइंट के, और उसके जो भी मसल्स उसको कंट्रीब्यूट कर रही है वो देख लिया, ठीक है। अब अगला हम पढ़ते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। देखो, अब अपने शोल्डर जॉइंट की क्लिनिकल एनाटॉमी ये है कि शोल्डर जॉइंट जो होता है उसको देखा जाए तो पहली बात तो इतना ज़्यादा स्टेबल जॉइंट नहीं है, ठीक है। जो जॉइंट ना बहुत ज़्यादा मूवमेंट अलाउ करता है ना, वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। तो ये जो जॉइंट है वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट अलाउ करता है, ठीक है। तो अब इसमें अगर तुम देखो तो पहली बात तो जो कैविटी है वो बहुत ज़्यादा शैलो थी, हमने देखा था ना, ग्लिनोइड कैविटी बहुत ज़्यादा शैलो होती है, डीप नहीं होती है, तो ये इजीली निकल सकता है। बट इसको सपोर्ट करने हैं कुछ मसल्स, तो जो मसल्स है या फिर जो ओवरऑल जो सपोर्ट है ना, वो हमने रोटेटर कफ देखा था पिछले लेक्चर के अंदर। तो रोटेटर कफ जो है वो आगे से कवर करता है, ऊपर से कवर करता है, पीछे से कवर करता है, बट नीचे से कवर नहीं करता है। तो शोल्डर जॉइंट जो है वो डिसलोकेट होने के चांसेस होते हैं सबसे ज्यादा इंफीरियर, ठीक है ना। इंफीरियर डिसलोकेशन मोस्ट कॉमन है शोल्डर जॉइंट का, क्योंकि नीचे की तरफ सपोर्ट बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है? डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट इज मोस्ट कॉमन इंफीरियरली और इन इंफीरियर डायरेक्शन, ठीक है, बिकॉज ऑफ द लीस्ट सपोर्ट इन द लोअर पार्ट, ठीक है। क्योंकि अपने रोटेटर कफ के अंदर भी नीचे की तरफ कोई भी मसल सपोर्ट नहीं कर रही है शोल्डर जॉइंट को, ठीक है ना। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, अगर मान लो किसी का हो गया, बाहर निकल गया शोल्डर, इंफीरियर डिसलोकेट हो गया, तो कैसा है? अगर उसका डिसलोकेट हो ही गया है तो आर्म जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ धकेला हुआ होगा, ठीक है। और वो अबडक्ट तो नहीं होगा ना, ऑब्वियसली अडक्टेड ही होगा, अडक्टेड आर्म होगा, ठीक है। नीचे की तरफ होगा, थोड़ा सा फ्लेक्स्ड होगा, ऐसे 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 लेके आएगा आदमी अपना हगिंग तरफ, ठीक है। तो अभी क्यों होता है? देखो, जब आर्म ना डिसलोकेट हो जाता है ना, तो आर्म के जो फ्लेक्सर्स होते हैं ना, ठीक है, फ्लेक्सर्स, ठीक है, और जैसे फेक्टोरलिस मेजर, फ्लेक्सर मेन और डेल्टॉइड है, ये बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है ना,
तो जो फ्लेक्सर्स है और जो अडक्टर्स है, ठीक है, देखो आम ऐसे तो रहेगा नहीं। एक बार बताओ ना, किसी का शोल्डर जॉइंट डिस्लोकेट हो गया तो ऐसे थोड़ा ना आएगा, नहीं आएगा ना। तो अडक्टर्स, ठीक है, और फ्लेक्सर्स, ये दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अपने पेक्टोरलिस मेजर बहुत ज्यादा बड़ी मसल है, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मसल्स है, और इस वजह से वो आर्म को फ्लेक्स और अडक्टेड स्टेट में ले जाते हैं, ठीक है। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो आएगा, पेशेंट है सीन हैविंग शोल्डर जॉइंट जो होगा फ्लेक्स्ड होगा और अडक्टेड होगा, ठीक है। एंटीरियो इंफीरियर डिस्लोकेशन बोलते हैं उसको, बिकॉज वंस इट डिस्लोकेट्स inferiorly, the adductors and flexors work and cause adduction and flexion, because the adductors and flexors of the shoulder joints are very strong, ठीक है, as compared to the abductors and extensors, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्लिनिकल एनाटॉमी भी। तो इसी के साथ हम शोल्डर जॉइंट पूरा का पूरा खत्म कर चुके हैं, और जो पिछले तीनों वीडियो है उनका मैं जो PDF है वो एक साथ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और एक दो बार खुद रीड करोगे तो तुम्हें समझ भी आ जाएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।